नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और दुआ है कि आप सभी बढ़िया रहें। ठीक है, घर पर रहें। देखिए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत, परसेंटेज टॉपिक में एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। जहाँ से क्लास मिस होगी वहाँ से समझना बंद हो जाएगा, बीच में से आओगे समझना आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी क्लासेस आपको कंटिन्यूस रेगुलर लेनी है। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत होता क्या है एक्चुअली में? ठीक है, प्रतिशत दिख रहा है सभी को? दिख रहा है, ओके। थोड़ा सा बड़ा लिखे, ये है शिकायत। प्रतिशत, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, ओके। प्रतिशत का मतलब होता है आपसे कहा जाएगा प्रतिशत, परसेंट, सेंट भी 100 होता है, 100 पर प्रत्येक वैल्यू हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, अब ऐसे तो बोलने में लग रहा है हमें कि पता नहीं क्या है ये, समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, मुझे अगर कह दिया जाए 5%, क्या कह दिया जाए? 5%। दिख रहा है ना सभी को? हाँ, काफी इतना। तो 5% का मतलब होता है 5/100। प्रति 100 में से आप कितना हिस्सा ले रहे हैं? प्रति 100 में से आप, प्रत्येक 100 में से आप कितना हिस्सा ले रहे हैं, वो बात की जाती है आपकी प्रतिशत में। ठीक है, तो यहां मैंने आपको पहले ही बताया था, भिन्न जब पढ़ाई थी तो भिन्न में मैंने आपको बताया था कि नीचे जो हिस्सा होता है वो कुल होता है, ऊपर उसमें से कितना लिया हमने वो होता है। तो प्रत्येक 100 में से 5 हिस्से, इसका कहने का मतलब क्या हो गया? 5% का प्रत्येक 100 में से 5 हिस्से, प्रत्येक 100 में से 5 हिस्से। ठीक है, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, काट के भी लिख सकता हूं। इसका कहने का मतलब क्या होगा? प्रत्येक 20 में से एक हिस्सा, यानी टोटल मान लीजिए 20 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा, यानी कि 100 में से 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है? 100 में निकालना है, तो यहाँ 5 का गुणा करूंगा, यहाँ भी 5 का गुणा करूंगा, तो 5/100 हो जाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी वैल्यू दे रखी है आपको और उसका परसेंटेज आपको निकालना है, तो आप उसके हर में कितना बना दीजिए? 100 बना दीजिए, तो ऊपर जो आएगा वो उसका परसेंटेज आएगा। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया मेरा हिस्सा 1/20 है, उस 1/20 में से बताओ मेरा कितना परसेंटेज हिस्सा है, तो मुझे क्या करना है? नीचे 100 बनाना है, पाँच बटे 100, यानी परसेंटेज से हिस्सा निकालना है, भाग निकालना है। तो कैसे निकालना है? परसेंटेज हटा दो, 100 लगा दो, कितना आ गया? 1/20। अगर मान लीजिए कोई हिस्सा दे रखा है, उसका अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो मुझे हर में क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो 20 था, तो 20 में कितने का गुणा कर दूं? 5 का गुणा कर दूं। 5 का गुणा करते ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ? 5% कह सकता हूँ। पहली बात तो ये क्लियर रखिए कि यानी कि आपको अगर परसेंटेज हटाना है तो आपको बटे में 100 लगाना है, और परसेंटेज बनाना है तो बटे में 100 लाना है। क्या लाना है? बटे में 100 लाना है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हम काउंट करते हैं बहुत सारे हिस्से हों, लेकिन उनमें से बात करें कि प्रत्येक 100 पर कितना हिस्सा हमें लेना है। तो प्रत्येक 100 पर यहाँ पर हम कितना हिस्सा ले रहे हैं? 5।
मान लीजिए 500 हो गए तो कितने हो जाएंगे, 25 हिस्से हो जाएंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि 100 में से कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। पहली बात तो ये क्लियर कि परसेंटेज कैसे हटाते हैं, परसेंटेज कैसे लगाते हैं। तो हटाने के लिए आप 100 का भाग दे दो और लगाने के लिए आप बटे में 100 ला दो, हर में 100 ला दो। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछेगा परसेंटेज कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, बस आपसे पूछेगा सवाल। सवाल की बात करते हैं, सवाल क्या पूछेगा, देखिए एक लाइन होती है, वो लाइन अगर आपको आ गई समझ में, लाइन अगर आपको ट्रांसलेट करना आ गई तो परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाता है। x का y%, मैं आपको कोई परसेंटेज के मेथड नहीं बताऊंगा, तरीके नहीं बताऊंगा, टाइप नहीं बताऊंगा, बस एक परसेंटेज का मेथड बताऊंगा, परसेंटेज कैसे सॉल्व की जाती है, उसी से सारे सवाल करेंगे, ठीक है। x का y% z है, x का y% z है, तो आपको ये लाइन लिखनी आनी चाहिए। x का मतलब गुणा, y% का मतलब बटे 100 बराबर क्या, z। वो यहाँ से आपको 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू देगा और तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा, कोई भी 2 वैल्यू दे सकता है। मान लीजिए z पूछ रहा है तो ये हो ही जाएगा, x पूछ रहा है तो 100 कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में, और y कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में, ठीक है। बस ये लाइन बनाना आना चाहिए आपको कि x का y% z है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि एक इस लाइन को इम्प्लीमेंट करना सीख लेते हैं, ये लाइन कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है ना। अब लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम देखते हैं, मैं बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 600 का 20% कितना है, 600 का 20%, तो देखिए कैसे लिखते हैं, 600 का मतलब गुणा 20% का मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर कितना है, मैंने मान लिया x है, ठीक है। 600 का 20% बराबर x, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 से 120 बराबर x। जहां भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है वहां आप क्या मान लीजिए अपनी तरफ से, x वैल्यू मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वो कैसे देता, 600 का कितना प्रतिशत 120 है, 600 का कितना प्रतिशत 120 है, तो मैं कैसे लिखता, 600 का कितना प्रतिशत, मैंने मान लिया x प्रतिशत बराबर कितना 120 है, 600 का x प्रतिशत बराबर 120। मुझे x का मान निकालना था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, x बराबर 6 इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 120 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 20%। 6 का भाग दिया तो कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो ऐसे कह देता, किसका 20% 120 है, तो मैं मान लेता x का 20% बराबर कितना है, 120 है, x का 20% का मतलब बटे 100 बराबर 120, x बराबर 100 कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में, 20 कहाँ आ जाएगा, भाग में, बराबर 600, ठीक है। वीडियो प्रॉब्लम कर रहा है,
वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए आगे करते हैं क्या है इसी में परसेंटेज में। ये तो रहा बेसिक क्लियर करना, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए 600 से 20% अधिक संख्या बताओ क्या होगी। 600 से 20% अधिक संख्या क्या होगी। अब मुझे पता है, अगर पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको, कोई भी चीज़ है उसका परसेंटेज टोटल 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। अगर उसने कह दिया इससे ज़्यादा तो उसमें 100 में ऐड कर दीजिए, उससे कम तो 100 में से घटा दीजिए। 20% अधिक का है तो 120% आपको निकालना है। अगर वो कह देता 20% कम तो कितना निकालना होता? 80% निकालना होता। ठीक है। जब भी आपसे कहा जाए ज़्यादा कम तो आपको दो तरीके से हल कर सकते हो। पहला तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ कि यार कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू वो 100% होती है, उससे 20% मुझे कहाँ जाना है? ज़्यादा जाना है। तो 20% ज़्यादा जाना है तो आपको क्या करना है? 20% उसमें 100 में ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा? 600 का 120% निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 600 का 120% निकालूंगा। 600 का मतलब गुणा 120% बटे 100 बराबर 720 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया? 720 आ गया। ठीक है। अगर आपसे कहा जाता 600 से 20% कम संख्या क्या होगी? 20%, 25%। तो देखिए आपको क्या करना होता? 600 का कितना निकालना होता? 80% आपको निकालना होता। 600 का 80% 2 0 से 2 0 गुणा कर दीजिए बराबर x। तो 600 से 20% कम संख्या कौन सी है? 480 है। क्लियर? अब बात आती है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि आप अपने अंकों का प्रतिशत निकालिए। क्या निकालिए? प्रतिशत अंक निकालिए। तो देखिए किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अभी तक तो बात कर रहे थे हम परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज बनाना। अब किसी चीज का परसेंटेज निकालना है आपको, किसी चीज का परसेंटेज निकालना है आपको, तो कैसे? जिस चीज का परसेंटेज हम निकालते हैं वो चीज आ जाती है ऊपर। बटे में क्या आती है? मैंने आपको बताया था कुल चीज आती है। बटे में क्या आती है? कुल चीज। तो ऊपर जो अंक है प्राप्त किए वो आएंगे, और बटे में क्या आएगा? जो अंक कुल हैं यानी पूर्णांक इंटू 100। मैंने परसेंटेज के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ऊपर क्या होता है? जो चीज हमने सेलेक्ट की है, चुनी है, उसमें से निकाली है, जो चीज हमने उसमें से अलग की है, और नीचे क्या आता है? कुल भाग आता है। अब हमें परसेंटेज किसका? अंकों का निकालना है। तो ऊपर जो अंक हमने लाए वो आ जाएंगे, और नीचे आपके जो कुल अंक हैं वो आ जाएंगे, और गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज। कोई भी चीज हो, जो चीज आपके पास है
जो चीज़ आपने किसी चीज़ में से उठाई है उसको तो ऊपर रख दीजिए, और जिस चीज़ में से आपने उठाई वो टोटल कहाँ जाएगी, नीचे। जैसे मान लीजिए कहीं 10 गन्ने पड़े हुए थे और 10 में से आपने 2 गन्ने उठा लिए, तो आपने कितने परसेंटेज गन्ने उठाए, तो कितने गन्ने उठाए आपने, 2 गन्ने उठाए। कितने में से, 10 गन्नों में से, इंटू 100, तो आपने 20% गन्ने उठा लिए वहाँ से। परसेंटेज बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस एक यही फॉर्मूला है, ये समझ में आना चाहिए आपको कि ऊपर क्या लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है। ऊपर हमेशा वही चीज़ है जो निकालनी है, यानी प्रतिशत अंक निकालने हैं। प्राप्तांकों का ही तो प्रतिशत निकाला जाता है, तो ऊपर प्राप्तांक आ जाएंगे, नीचे कुल अंक इंटू 100। नीचे हमेशा कुल हिस्सा आता है अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो, एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए 450 अंक, कितने में से, 600 में से। तो बताओ कितने प्रतिशत प्राप्त किए, प्रतिशत प्राप्तांक बताइए। तो मैंने आपको बताया था हमें प्रतिशत प्राप्तांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, प्रतिशत प्राप्तांक निकालने हैं। तो कितने प्राप्त किए थे, 450। अब कितने में से प्राप्त किए थे, 600 में से, इंटू 100। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसने, 75% मार्क्स उसने गेन किए, ऑब्टेन किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, रेगुलर क्लासेस लीजिएगा, कंटिन्यूस क्लासेस लीजिएगा। धन्यवाद।